हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। यूके एसएससी द्वारा हाल ही में पेपर कराया गया था, तो उसको हम आज देख लेते हैं। तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा, अगर आपके 55 से लेकर 60 तक अगर आपके क्वेश्चन आंसर राइट हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका तैयारी बहुत अच्छी है। कनिक साइड आपका निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। क्योंकि ये पेपर बहुत से बच्चों ने देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कितने इसमें मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कहीं पर भी गलती होती है हमसे तो माफ़ी चाहेंगे, आप कमेंट कर देना, उसको मैं सही कर दूँगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस हिसाब से आयोग ने नया पैटर्न है आयोग का, कैसे क्वेश्चन बनाया है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हम स्टार्ट करेंगे आपका जनरल नॉलेज, जो यानी कि जो सामान्य अध्ययन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रणसिंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपद की प्रति व्यक्ति आय को का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले चमोली का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर, उसके बाद चंपावत, ठीक है। तो आप अपना मूल्यांकन कर लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना आंसर दे देना, तो बाद में मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ, तो आप कर देना उसमें, तो आपका स्कोर पता चल जाएगा उसमें। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2, एक तरफ आपके लेखक दिए गए हैं, एक तरफ आपके उनके रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो लीलानंद कोटनाला का आपका जो है वो है आपकी 3, यानी कि गढ़वाल छंद्रमाला इन्होंने रचना की है इसकी। और उसके बाद हम देख लेते हैं तोता कृष्ण गैरोला, तो इनकी है आपकी प्रेम पथिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। और महंत योगेंद्र पुरी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फूल और कंडी। अज्ञात लेखक आपके ढोल सागर के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुवेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोटिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा सही कथन है। पहला है आपका मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं, तो ये सही है। मिलम उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, यानी कि हमारा कथन एक सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको विचार करना है, देखना है कौन सा कथन इसमें सत्य है और कौन सा असत्य। इसमें हम पहला देख लेते हैं। पहला कथन है इसमें, महरा एवं फड़त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद्रवंश से था, ये सही है। उसके बाद अगला है हमारा, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी चंद्रवंश से संबंधित थे, तो ये वाला हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी, यानी कि दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊनी लोकोक्ति संस्कृति विधि विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर अनिल कार्की जी। अगला है हमारा, ये भी आपको बताना है, चंद्रवंश के शासक कीर्ति चंद्र ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया? खगमरा कोट, स्यूनरा या कोटोली या केटारो पोरारो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त, तो सभी को इन्होंने साम्राज्य में मिलाया था विजित करके अपने साम्राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसमें है आपका 5वां उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें कथन है आपका, राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। तो ये सही है। उसके बाद है अगला है, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% हो, ये भी सही है। अगला है हमारा, शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में क्रमशः 40, 47, 13 अनुपात में बांटा जाए, ये भी कथन सही है, यानी कि उपयुक्त तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कूटनीति के द्वारा सही करना है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, सूची 1, सूची 2। एक तरफ अभिलेख हैं, एक तरफ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं वो है। तो इसमें हम देख लेते हैं, अशोक का शिलालेख कालसी, 1 नंबर सही हो जाएगा। कैसे आपको वहाँ जाकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि हमारा अगर आपको 2 क्वेश्चन भी आता है, अगर आते हैं तो आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख 1 में है, कालसी में, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे बचते हैं 2 ऑप्शन, इसमें से हम देख लेते हैं, अशोक का शिलालेख कालसी हो जाएगा। उसके बाद बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख कहाँ से मिला, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा बाड़ा वाला। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि नहीं सॉरी, बी का हमारा हो जाएगा 4, यानी कि उत्तरकाशी से हमें मिला है त्रिशूल लेख, उत्तरकाशी बाड़ाहाट का। ठीक है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अश्वयज्ञ ये स्थल हो जाएगा हमारा 3, यानी कि बाड़ाहाट से मिले हैं जानवी नौला, हमारा गंगोली हाट हो जाएगा। ठीक है, जानवी नौला हमारा गंगोली हाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ये गलत हो जाएगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ए का हो जाएगा शिलालेख और बी का हो जाएगा हमारा चौथा उत्तरकाशी, और उसके बाद तृतीय का हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा हमारा बाड़ा वाला, और उसके बाद जानवी वाला हो जाएगा हमारा गंगोली हाट। ठीक है, अगर आपको इनमें से 2 भी आते हों तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला हम देख लेते हैं। अगला है हिरौदा, चरयू और दूसरों विभिन्न प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? तो ये हैं आपके चरयू, यानी कि आभूषणों के प्रकार हैं ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो इसमें आपका संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम फिर बढ़ेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कौन सा इसमें क्रम सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम में दर्शाता है, यानी कि घटते क्रम में आपको बताना है। आने वाले जो पुलिस वाला पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर दे आयोग। तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला आपका सबसे बड़ा होता है रेंज होता है, उसके बाद जिला होता है, उसके बाद सर्कल होता है, उसके बाद थाना होता है, उसके बाद चौकी, यानी कि सबसे छोटी होती है चौकी। और अगर आप ये घटते क्रम में हैं और अगर आपसे बोला जाए कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में पहला चौकी आएगा, उसके बाद थाना, उसके बाद सर्कल, उसके बाद जिला, उसके बाद रेंज।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसमें भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें हम सुमेलित कर लेते हैं। पहला का होगा इसमें सरमोली हो जाएगा, आपका होम स्टे हो जाएगा, पर्यटन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके आगे हम लिख देते हैं 3। उसके बाद हमारा सूपी हो जाएगा, सूपी 1 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 1। उसके बाद हो जाएगा दारकोट, दारकोट अंगूर ऊन वाला हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद रोतू की बेली, ये 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भगनौल संबंधित हैं, तो भगनौल आपके कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बेड़ू पागो बारह मासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? तो इसके संगीतकार थे आपके श्री मोहन उप्रेती। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा चार चौथानी, छेछरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा हैं, तो ये हैं आपके समाज के विभिन्न वर्ग, चंद्रवंश में ये लागू होते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो इसका क्रम आपको बताना है। तो 19 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला इसमें ऋषिकेश आएगा, उसके बाद हमारा देवप्रयाग आएगा, उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आएगा श्रीनगर, उसके बाद हमारा आएगा सेकंड नंबर पे गौचर, उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप क्या थे? तो ये थे आपके गोरखों में इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोरखों की न्याय देने वाली ये थी प्रणाली, एक भाग था ये। अगला हो जाएगा हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको विचार करना है। पहला है इसमें चंद्रकाल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बाँझदार कर था। सेकंड ऑप्शन है हमारा चंद्रकाल में महाजन के लिए बाजनिया कर था। तो ये गलत हो जाएंगे दोनों ऑप्शन, यानी कि जो हमारा बाजनिया कर था वो चंद्रकाल में नर्तक और नर्तकियों के लिए था, और जो बाँझदार था वो हमारा महाजन के लिए था, ठीक है। तो यानी कि हमारे ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है ढोल दमऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है, हिटवा बाजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते क्रम पदानुक्रम में दर्शाना है आपको? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले इसमें होता है निदेशक, उसके बाद अपर निदेशक होता है, उसके बाद उप निदेशक होता है, उसके बाद सहायक निदेशक होता है। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? निदेशक, यानी कि घटते क्रम में बताना है, ठीक है। तो ये घटते क्रम है, और बढ़ता क्रम हमारा निदेशक आएगा, फिर सहायक निदेशक आएगा, उसके बाद उप निदेशक आएगा, उसके बाद अपर निदेशक आएगा, उसके बाद निदेशक आएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, थड़ीयार, यानी कि थड़ीसार है ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा भिटौली प्रथा संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा बी, परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने से संबंधित है ये। अगला है हमारा उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा चमोली में स्थित है ये, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शायद, तो आप देख लेना। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, जो रिवाइज आंसर की आएगा उसमें बी ही देगा आयोग। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा
हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1988 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड को भारत का वाई वाइवोलेटाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ रेशम की 2 फसल प्रति वर्ष होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो यानी कि रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी से ढाल से होती है, तो सही है। उसके बाद पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, ये गलत हो जाएगा। खोन नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, ये भी गलत हो जाएगा। नंदाकिनी अलकनंदा में विष्णु प्रयाग से मिलती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें डाउट है, हो सकता है कि आयोग इसको डिलीट कर दे क्वेश्चन को, या तो तीनों में से एक आंसर दे देगा। क्योंकि राम गंगा की उत्पत्ति दूधातोली यानी कि पश्चिमी रामगंगा की होती है, ठीक है। जिसमें रामगंगा लिखा है तो इसमें ये नहीं बोला गया है कि पूर्वी रामगंगा है या पश्चिमी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आयोग डिलीट कर दे। तो देखते हैं रिवाइज आंसर की जब इसका रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। अगला है, इसमें सूचियाँ सुमेलित करनी है। जूलिया कर हमारा नदी और पुलों से लगने वाला कर है। शीर्ति कर हमारा नगद लिया जाने वाला कर है। शीर्ति कर हमारा बोटियों से लिया जाता था। उसके बाद कटक हमारा सेना के लिए लिया जाने वाला कर है। उसके बाद खैनी कपेनी हमारा कूली बेगार कर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुगड्डा के समीप दाड़ा मंडी का प्रसिद्ध गिरी मेला लगता है, तो ये लगता है आपका माघ माह के मकर संक्रांति पर यह लगता है। मकर संक्रांति आपकी हो गई है तो उसमें ये मेला लगा हुआ। अगला है आपका, जोया मुरली का दूसरा नाम है, इसका नाम है आपका अलगोजा। अलगोजा ये भोटिया लोग अक्सर बजाते हैं इसको। अगला है आपका, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा तांदी नृत्य। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी उत्तरांचल टी फैक्ट्री। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो यह है आपका कॉमन पिकॉक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रीजनिंग का हमारा हो जाएगा आपका, एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी? तो ये हो गया आपकी 8x। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। इसमें आपको बताना है, एक कमरे में 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई हैं। बी व सी का पिता ए है, ई का पिता बी है, सी की पुत्री डी। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 42 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का पुत्र सी है। ऑप्शन नंबर 42 का है, 42 का हमारा डी हो जाएगा। कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, ठीक है। बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 10। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्पों का चयन करें जो श्रेणी में निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी 8। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बीज संबंध परिभाषित करना है आपको। मैट्रिक में एम, स्नातक में जी और परास्नातक में पी।
तो इसका जो सही बनेगा वो बनेगा आपका 45 का सही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस ए से छोटा है लेकिन भी से लंबा है, टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, इनका लंबाई के अनुसार क्रम होगा। तो इनका क्रम होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर ए टी एस भी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ और 145 वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, मैं अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर वह खड़ा हुआ है। अगला है आपका, यदि ओनिडा 3968 लिखा जाए तो नोएडा को लिखा जाएगा। तो इसमें आपको बताना है 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9368 लिखा जाएगा। अगला है हमारा, दी गई आकृतियों में प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 7 3 5 9 4 6 8। अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा, दिए गए चित्र में रिक्त भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा करके। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 का। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से हमारे जनरल नॉलेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड और रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हमारा बचता है अब जनरल नॉलेज और हिंदी। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 51 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1900 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। अगला है हमारा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश से MCT अलग करता है। तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का मध्य एवं महान हिमालय। ठीक है, 52 का ए सही हो जाएगा। इसका मैंने ये वाला गलत, सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने गलत बताया है। इसका जो ये है ये वाला गलत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोड बेसिन हो जाएगा लोहा इस्पात एवं इंजीनियरिंग, फ्लिंडर्स हो जाएगा हमारा कपड़ा, उसके बाद सैक्सेनी प्रदेश का हो जाएगा रसायन, और पश्चिम बंगाल प्रदेश का हो जाएगा जूट। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए। तो 11 आयोजित किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। ए का 2 होगा, और उसके बाद बी का 1 होगा, और उसके बाद सी का 3 होगा, उसके बाद श्रम योग का लगान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ेंगे। 57 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तविक में राष्ट्रीय नेता बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 57 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोलट
सत्याग्रह आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 का 58 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा गलती हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। केरल में कुटुम्बश्री है, तो ये है एक महिला उन्मुक्त बचत बैंक है ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं हम्पी, ऑप्शन नंबर सी। अगला 61 का देख लेते हैं। इसमें भी आपको सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा और उसके बाद 2 का 3 हो जाएगा और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का हो जाएगा हमारा 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हो जाएगा हमारा ब्लैकबेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोलिवेली झील, केरल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक वानिकी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा, टाइगर रिजर्व और उनके राज्यों के सही मिलान पहचानिए। तो इसका जो हमारा सही मिलान है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में बांदीपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में किस फिल्म में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शामची आई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दमों के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य कौन सा है? तो ये है आपका ढोल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सरहिंद नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया आपका सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से आपका सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो नाबार्ड हमारा हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा 1982 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DPI, यानी कि डॉट्स ऑफ इंच। अगला है हमारा, इसमें भी आपको सुमेलित करना है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो 13 का हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद 13 का हो जाएगा मूल अधिकारों से। अल्पीकरण से हो जाएगा विधियाँ, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। अनुच्छेद 29 का हो जाएगा अल्पसंख्यक से संबंधित। अनुच्छेद 20 का अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 24 का हो जाएगा हमारा कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, अनुच्छेद पढ़ के जाइए, अनुच्छेद से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अगला है हमारा, इसमें भी आपको सही सुमेलित करना है। कावेरी कौन सा इसमें सही होगा? ठीक है, ये हमें देखना है। 71, तो नर्मदा हो जाएगा हमारा अमरकंटक, सही है। झेलम का हमारा हो जाएगा बैरीनाग, रावी का रोहतांग, उसके बाद कावेरी का पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो ये किया है आपका प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का
प्रयोग करके प्रयोग किसके द्वारा किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C.W. थार्नथवेट। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। बनारा चंबल नदी के एक बाईं ओर किनारे पर सहायक नदी है। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिनी किनारे पर की सहायक नदी है। उसके बाद काली नदी सिंधु नदी के एक दाहिने किनारे की सिंधु नदी है। ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर में डॉट और सिंगल बिट स्टोर करने की क्षमता होती है। तो इसका 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लिप फ्लॉप। अगला है हमारा, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्यमा प्रतिपदा। अगला है, सेगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका संबंध है आपका कजाकिस्तान से। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये हैं आपके श्री वी आर सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने न्यायिक सक्रियता शब्द खोजा? तो ये खोजा आपका ऑर्थर सिलिंगर। यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान किस धारा के अनुसार संघ का उल्लेख होगा? यह किस भाषा का प्रसार बढ़ावे में विकास हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 351 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से फिर से कूटनीति वाला आ गया है। इसमें आपको बताना है, बाजूबंद गीत प्रेम गीत है। चौपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाक नृत्य है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। मंगल गीतों का गायन जागरूक में किया जाता है। यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। तो यानी कि हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, व्यक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। तो ये हैं व्यक्तिक पत्र के उदाहरण हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ये वाला तो हमने देखा है नहीं इधर। मादन का प्रकाशन ये होता है हमारा सन 1826 में। सोचिए, आपको सुमेलित करना है। गीत हो गए हमारे जो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारा, धन आय में कौन सी संधि है? इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो ये हो जाएगा हमारा विशेषोक्ति। अगला है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है? तो ये दाजू पर बनाई गई है। अगला है, वह अभिव्यक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 88 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिप्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
राज्य हमारा बनरौत से हो जाएगा, भोटिया हमारा 100 का हो जाएगा, थारू का हमारा कुरी से हो जाएगा, और उसके बाद बुक्सा का हमारा तोमर से हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो देख लेते हैं। खंडन का मंडन, दाता का याचक, चिरंतन का हो जाएगा नस्वर, आगामी का हो जाएगा विगत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परहु और आदली कुसली। अगला इसमें हम देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। इसमें आपको बताना है कथन कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्ति और मुहावरे का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मौखिक परंपरा लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एकता प्रदर्शित करती है। कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। तो कथन को पढ़कर सही उत्तर आपको देना है। तो इसका जो सही उत्तर बन रहा था 95 का, वो तो बन रहा था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। अगला हमारा हो जाएगा 93 वाला। 93 का हो जाएगा हमारा, सुमेलित करना है इसमें भी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि क का हुड़की बोल हो जाएगा हमारा कृषि से, और उसके बाद ख का हमारा हो जाएगा विवाह गीत से, न्यौली हो जाएगा विरह गीत, और झोड़ा हो जाएगा नृत्य गीत। अगला हम देख लेते हैं आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीव। ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। कंठ का क ख ग घ, तालव्य का च छ ज झ, और मूर्धन्य क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ, और दंत का हो जाएगा त थ द ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका पौना। अगला है आपका पौना है आपका एक नृत्य होता है भोटिया में, ये वाला, ठीक है, ये नृत्य है। अगला है आपका हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, यानी कि ये हो जाएगा असंगत बातें करना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। गले का हार होना, मंडू पोखिल आफी देखिल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। अगला है निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जन्म तिथि के अनुसार है आपका, पहले जन्म हुआ है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी 100 का, उसके बाद हमारा गलत हो जाएगा, पहले हमारा जयशंकर प्रसाद आ जाएगा, उसके बाद हमारे आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद हमारे सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन 1900 में आ जाएगा, महादेवी वर्मा 1907 में, ठीक है। तो हमारे ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपका स्कोर कितना बन रहा है तो आपको बताना है। पेपर इतना इजी नहीं बनाया था, ये स्टेनोग्राफर का पेपर है। कम से कम आपके 55 और 60 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं क्वेश्चन, जिन्होंने ये पहली बार पेपर देखा है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आपने ये पेपर देखा हुआ है और फिर भी आपका स्कोर इतना नहीं बन रहा है, तो यानी कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कम है। तो आपको थोड़ा सा एक आध दिन में आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी उत्तराखंड में। और इतना इजी पेपर बनाएगा नहीं कनिक सहायक वाला, कनिक सहायक भी ऐसा ही पेपर बनेगा, कम से कम उसमें भी आपके 55+ वाले बच्चे ही होंगे अगर टफ बनाता है पेपर, ठीक है। और वो टफ ही बनाएगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है अभी तक जो कनिक सहायक के पेपर बने हैं वो इजी नहीं बने हैं, ना मॉडरेट बने हैं, सभी पेपर हार्ड बने हैं। तो इसलिए आपको
अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक वीडियो आएगी तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी। जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, धन्यवाद।